दोस्तों, पूरे देश में दूध के मामले में अगर देखा जाए तो दूध की खपत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुपात में अगर हम देखते हैं तो उत्पादन हमारा बहुत कम कम होते जा रहा है। और इसी दूध की कमी को देखते हुए हमारे सरकार द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिक जो डेयरी फार्मिंग के जरिए आजीविका चलाते हैं, और दूसरी बात बहुत सारे हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सरकार ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है, और उस स्कीम का नाम है नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम 2024। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर हेमंत पाटिल, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि सेवा में। आज हम जानेंगे नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम 2024 क्या है, मतलब ये योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना से हमें लोन कितना मिल सकता है, हमें सब्सिडी कितनी मिलती है, हमें ये लोन कौन देता है, उसके बाद में हमें सब्सिडी बैंक में जमा कैसी होती है, हम इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए हमें पात्रता कौन कौन सी है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसलिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, जिसकी वजह से आप अपना खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं। तो चलिए कि किसान भाई, सबसे पहले हम जानते हैं कि नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम क्या है। तो जो नाबार्ड डेयरी स्कीम है वो सरकार द्वारा, अपने भारत सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपए का बजट पास करने का निर्णय लिया है, जो लिया गया है। मतलब जिसका जो 30,000 करोड़ का पैसा है, जो किसानों को कोऑपरेटिव बैंक के जरिए या फिर जो अपने नेशनलाइज बैंक होंगे, इनके जरिए फार्मर को डेयरी फार्मिंग के थ्रू उपलब्ध कराया जा सके। और दूसरी बात, नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम जो है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहले हम व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, ये हम वन बाय वन देखते हैं। तो किसान भाई, ये योजना के तहत आपको अगर लोन की जो कोई लोन होगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऋण कर्जा की राशि, आप जो कोई आवेदक होगा, मतलब जो कोई एप्लीकेंट होगा, उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको निर्धारित किया जाएगा। मतलब 50,000 से लेकर 12 लाख तक, 12 लाख तक आपको उसकी लोन आपको पास किया जाएगा, जैसे आपकी डिमांड हो। मतलब अगर आप समझो कोऑपरेटिव की तरह आप अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हो, या फिर आप पनीर तैयार करना चाहते हो, लस्सी तैयार करना चाहते हो, जो कुछ आपके प्रोडक्ट दूध से होते हैं वो भी अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो इन पे भी आपको अच्छी तरह का कर्ज और अच्छी तरह का आपको सब्सिडी मिल जाती है। मतलब आपको पहले वो पूछा जाता है जब आप फॉर्म भरते तब। तो इसके साथ ही आपको ग्रामीण क्षेत्र में किसान द्वारा जो डेयरी खोलने पर सरकार की ओर से रिटर्न राशि में 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की राशि निर्धारित की गई है। और ये लोन आपको सब बैंक के से तो मिलता है, लेकिन SBI और नाबार्ड का टाइप है, इनके पास से आपको ये जो लोन है ये आपको जल्दी मिल जाएगा, और आपको अच्छी खासी राशि आपको लोन की प्रारूप में आपको मिल सकता है और आपको उपलब्ध किया जा सकता है, जिससे आपकी आवश्यकता अनुसार आप डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग के लिए जो हमको उपकरण लगते हैं, जैसे मिल्किंग मशीन हो, खोआ मशीन हो, या फिर अपना पशुपालन का शेड हो, जो कुछ हम किसान भाई को लगता है डेयरी फार्मिंग के लिए, वो सब हम इसमें खोल सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जिसको हम पात्रता बोलते हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो नाबार्ड डेयरी स्कीम के लिए आपके तहत आप सबसे पहले तो किसान होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसान नहीं भी हो तो दूसरी बात, आप NGO, जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सहकारी संगठन भी इसका लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत उद्यमी, जिसको हम व्यक्तिगत उद्योजक कहते हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। कोई कंपनी हो, जैसे सुमूल, अमूल जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब सबसे तो बड़ी बात, किसान को सबसे पहला प्रेफरेंस है, तो इसलिए आप किसान भाई इसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
इसका एक ही अगर देखा जाए तो आपको एक ही बार ये योजना ले सकते हो, आप डबल या 3-4 बार इसका लोन अपना नहीं ले सकते। एक परिवार में आप ऐसा नहीं कि एक परिवार में एक ही आदमी ले सकता है, एक परिवार में आप अगर 4-5 लोग हो तो 4-5 लोग भी इसका लाभ ले सकते हो। लेकिन आप जो डेयरी फार्म खोलेंगे या फिर पशुपालन जो आप करेंगे उनके बीच में डिस्टेंस कम से कम आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर का होना चाहिए, जिससे आपको डेयरी फार्मिंग लोन स्कीम का आपको फायदा मिल सकता है। मतलब आपकी जो जगह है, जो प्लेस है, जो लोकेशन है वो अलग अलग होना चाहिए। और दोनों के बीच में मैंने आपको पहले ही बोला कि कम से कम 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो नाबार्ड डेली लोन स्कीम है वो हमको कौन दे सकता है, ये सबको हमको क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात तो व्यावसायिक बैंक, जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज बैंक, जैसे हमारा SBI हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर कोई भी हमारा जो नेशनलाइज बैंक होगा ये हमको ये लोन दे सकता है। क्षेत्रीय बैंक, जिसे हम बोलते हैं रीजनल बैंक, उसके बाद में राज्य सहकारी बैंक, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जिला कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ऐसे हमें बहुत सारे बैंक, मतलब कोई भी बैंक से हमको इसका ऋण मिल सकता है। लेकिन वो बैंक नाबार्ड के इंटरलिंकिंग में होना चाहिए, उससे आपको जल्द से जल्द आपको लोन भी मिल सकता है और आपको सब्सिडी भी मिल सकती है। तो सब्सिडी आपको कैसे मिलती है, मतलब बैंक की सब्सिडी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूध उत्पाद, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर, खोआ, पेड़ा एक्सेट्रा, जो हमारे दूध के अलग अलग प्रोडक्ट है, वो अगर आप बनाने हेतु आप यूनिट खुद का शुरू करना चाहते हो डेयरी फार्मिंग के साथ साथ, तो आपको डेयरी उद्यमिता, जिसे हम बोलते हैं डेयरी उद्योगिकता विकास योजना, जो भारत सरकार की एक अच्छी खासी योजना है, उसके तरह आपको सब्सिडी दी जाती है 25% से लेकर 33.3% तक का। इसमें अगर देखा जाए तो दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग उपकरण, जो कुछ आपको प्रोसेसिंग के लिए उपकरण लगेंगे, मशीन लगेंगे, उसमें अब आपको अच्छी खासी आपको 90% तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है अपने नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम के जरिए। उसके बाद में इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो आपको 13 लाख रुपए तक का आप उपकरण ले सकते हैं, मतलब 13 लाख तक के आप अलग अलग प्रकार के उपकरण, मशीन जो हमें लगते हैं डेयरी फार्मिंग में, वो आप ले सकते हैं। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 33.3%, मतलब नियर बाय अगर देखा जाए तो 4.5 रुपये तक का आपको सब्सिडी मिलेगा। और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे ओपन OBC वगैरह, इसमें तो आपको 25% तक का, मतलब 3.5 लाख रुपए तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। मैं एक बार और दोहराता हूँ किसान भाई आपके लिए, आपको कम से कम 13 लाख रुपए तक का उपकरण जो डेयरी फार्मिंग के लगेंगे उसको आपको कर्जा मिल सकता है। उस कर्जे पे आपको कम से कम, अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 33.3% आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब 13.5 लाख रुपए में, मतलब 13 लाख रुपए में आपको 4.5 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप OBC या ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, मतलब नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 से 3.5 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। यदि आप 5 गाय के साथ, मतलब 4 या 5 गाय या 5-10, मतलब उसका रेशो होता है 2 गाय, 4 गाय, 8 गाय, 10 गाय, वैसे अगर रेशो में आप कम से कम 5 गाय के साथ भी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो भी आपको 50% तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और ये जो सब्सिडी है ये अलग अलग किस्तों में आपको बैंक को देना पड़ता है, और ये सबका सब जो देखा जाए किसान भाइयों तो हर स्टेट के लिए अलग अलग है। लेकिन नाबार्ड जो है ये पूरा देश का बैंक है, इसलिए सबको एक साल की, मतलब एक जैसी आपको सबको लोन मिलता है। लेकिन आपको जो रिमेनिंग जो 50% जो अमाउंट है वो आपको किस्त में, जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में, आपको बैंक को भरनी पड़ती है। और अगर देखा जाए किसान भाई, इस योजना के लाभ उठाने के लिए आप बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, या फिर एक तो पशुपालक विभाग जो होता है अपना कृषि मंत्रालय का, उससे आप कांटेक्ट करो, तो डायरेक्ट अपना बैंक के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हो, कांटेक्ट करके आप अपना
इसका आवेदन भर सकते हो। तो अब आता है आवेदन कैसे भरना है। आवेदन दो तरह भरा जाता है किसान भाइयों, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। आजकल तो ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन अगर भरना होगा तो इसके लिए आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम भी आप लिख लीजिए, उसका नेम NABARD.org। फिर एक बार दोहराता हूँ, NABARD.org, यानी कि नाबार्ड, या फिर आपने अगर गूगल सर्च इंजन में नाबार्ड भी डाल दिया और अपना डेयरी फार्मिंग स्कीम भी डाल दिया तो आपके बहुत सारे रिजल्ट आपके इस पे आ जाएंगे। इसे आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको होम पेज खुल जाएगा, जो इस तरह दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और एक बार वो खुलने के बाद में आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है, मतलब नाबार्ड डेयरी लोन योजना, ये आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आधार, जो PDF स्वरूप में आजकल आधार आपका, मतलब जो आपके पास हार्ड कॉपी वो चलती नहीं है, वो आजकल बैंक खुद भी खुद, जिसको हम बोलते हैं हम KYC, तो KYC के लिए वो ऑनलाइन PDF आ जाती है, KYC आपको करना पड़ेगा। और KYC जैसी आधार की हो जाएगी, आपको PDF का वो भी जस्ट 1 और 2 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं उसमें। तो आपको फिर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म पूरा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। उसके बाद में 1 बाय 1 वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब भरना पड़ेगा। सब भरने के बाद में आपको आपका यूज़र ID पासवर्ड रहेगा। फिर आवेदक को वो सब ध्यानपूर्वक भरने के बाद में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले, जैसे मैंने आपको बोला आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर अपना रहवासी प्रमाण पत्र हम जिसे बोलते हैं डोमासाइल सर्टिफिकेट, या फिर अपने लैंड के रेवेन्यूज और लैंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमारे पास सबके पास होते हैं वो सब आपको अपलोड कराना है, वो ऑनलाइन अपलोड करना है। इस तरह से आपका फॉर्म ये ऑनलाइन भर जाएगा। एक बार ऑनलाइन भरा जाने के बाद में आपको जब जैसे आपका नंबर आएगा आपको मोबाइल पे आपके SMS आ सकता है। इसलिए आपका मोबाइल रजिस्टर चाहिए और वो अपना आधार से लिंकिंग होना चाहिए। अगर वो आधार से लिंक है तो लगेज आपको आपका SMS कुछ दिनों में आपको आ जाएगा और आपको लोन का आपको फायदा हो सकता है। बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं भर सकते, तो आप ऑफलाइन भी भर सकते हो। तो ऑफलाइन भरने की भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। उसके लिए पहले आपको तय करना होगा कि हमको कैसा, कितना और कितने जानवरों का हमको हमारा डेयरी फार्म शुरू करना है। उसके बाद में मतलब हमारा वो इंटरेस्ट देगा, हम पहले हमारा इंटरेस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद में हम उसको बैंक में हमको अप्रोच होना पड़ेगा। मतलब बैंक मतलब कौन से, नाबार्ड हो, SBI हो, या नाबार्ड के संलग्न कोई भी बैंक हो, जैसे मैंने आपको बोला SBI, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, जो भी नाबार्ड के संलग्न में हो, कॉन्टैक्ट में हो, ऐसे बैंक को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। जो उनके जो ब्रांच मैनेजर वगैरह होंगे, आजकल हर एक ब्रांच में अगर देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं या फिर एग्रीकल्चरल ऑफिसर होते हैं, उनके पास आप कांटेक्ट करके ये पूरा फॉर्म भरना होगा। भरने के बाद में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कितना कमाने वाला हूँ, मैं कितनी गाय लेने वाला हूँ, मैं इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग करने वाला हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये सब आपका देखा जाएगा। और इसके बाद में आपको आपका लोन ये प्रदान किया जाएगा। जो बैंक डिसाइड करेगा उतना लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद में आप अपना डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मेरा सब किसान भाइयों से कहना है और अनुरोध भी है कि आप डेयरी फार्मिंग जरूर कीजिए, क्योंकि आजकल दूध का अगर हम रेट देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट के बारे में जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर दूध का रेट देखा जाए तो हर एक शहर में या फिर कोई कस्बे हो, गाँव हो, तो कम से कम अगर भैंस का दूध हो तो 50 से 60 लीटर का दूध रुपये लीटर तो मिलता ही है। अगर आप गाय का भी लिया जाए तो 30 से 40 रुपये लीटर का दूध आपको मिलता है, बराबर है। तो अगर एक गाय आपको कम से कम 10 लीटर दूध भी देती है, और अगर आपने 5 गाय भी पाल ली तो 50 लीटर दूध आपको कम से कम एक दिन में आता है। और अगर सोच लीजिए आप 5 into 5 मतलब आपको कम से कम 2500 मतलब 2500 रुपये का एक दिन का आपको रोज़ मिल सकता है, जिसकी तरह से आप अपना बेरोजगारी भी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपने ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप अपनी कृषि बिल्कुल
स्टॉप कर देंगे। आपके कृषि के साथ साथ मतलब आपकी खेती के साथ साथ ये अपना बिजनेस आप कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कृषि पूरक उद्योग। ये सबसे अच्छा कृषि पूरक उद्योग है, क्योंकि जो हमारा खेत में पकने वाला है, मतलब बरसीन हो, लूसर्न हो या फिर ज्वार हो, बाजरा हो, इनका ही हमको पाउडर हमारे जो हमारे गाय हो या भैंस हो उनको डालना है। इसलिए और इनका जो कुछ अपना जिसको हम बोलते हैं मलमूत्र हो, बराबर है, एक्सक्रीटा जो होता है वो एक्सक्रीटा हम मैन्योर के तरह हम अपने फार्म में यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा क्रॉप का भी डेवलपमेंट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो पोल्यूटेड नहीं होता है और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम चल पड़ते हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी, इसके ऊपर मैं एक आपको अलग से वीडियो आपको बना के आपको मैं जल्द से जल्द भेजूंगा। लेकिन ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस आप सबके सब करेंगे, ये मेरी आप सबसे आशा है। और आप गवर्नमेंट का जो कुछ लोन का स्कीम है या फिर जो कुछ सब्सिडी का स्कीम है, इसका भी आप फ़ायदा लेंगे, यही मैं आपसे पूरी आशा रखता हूँ। आप मेरा वीडियो आपने पूरा देखा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, या फिर अपने कोई किसान भाई जो कोई नीडी फार्मर है उनको आप शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ उसमें कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अभी तक का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके मेरे YouTube चैनल मतलब अपने YouTube चैनल कृषि के YouTube चैनल कृषि सेवा, इसको आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल पे नंबर ऑफ वीडियोस एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। सो किसान भाइयों, रुकता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।